अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त राजस्थान में मस्जिदों के डेमोलिशंस का और मस्जिदों के नोटिस का मामला काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। ये इसकी शुरुआत जयपुर में रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट से हुई, जहाँ पर नूरानी मस्जिद जो राजस्थान के जयपुर के मालवीय नगर इलाके में एक 45 साल पहले जेडीए ने जो ज़मीन दी थी उस पे बनी थी और उसको रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट के तहत हटाया गया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद इस मस्जिद के शहीद होने के बाद, इसमें डेमोलिशन की कार्रवाई होने के बाद अचानक से बॉर्डर इलाकों से ये ख़बर आने लगी कि बॉर्डर इलाकों से मस्जिदें के नोटिस मिल रहे हैं और नोटिस के अगले दिन ये मस्जिद गिराई जा रही हैं। तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये इसके पीछे पूरी कार्रवाई क्या है और उसमें हमारा प्रतिरोध या हमें आपत्ति कहाँ पर है। राजस्थान में जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान राज्य की सीमा है वो लगभग 1070 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है और इस रेड क्लिफ लाइन के साथ साथ भारत माता हाईवे भी बनाया गया है और भी दूसरी सड़कें हैं। 1070 किलोमीटर की केवल सीमा राजस्थान में है, जिसमें सबसे बड़ा जैसलमेर में सबसे लंबी सीमा है 464 किलोमीटर की, फिर श्री गंगानगर में 210 किलोमीटर की, बाड़मेर में 228 किलोमीटर की और 168 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ सीमा बीकानेर ज़िले में है। अब जैसलमेर में जो आबादी है, मुसलमानों की टोटल आबादी जैसलमेर की आबादी का 25% तकरीबन 1,70,000, ये 2011 के मैं आंकड़े दे रहा हूँ, 1,70,000 के आसपास आबादी है। बाड़मेर में आबादी टोटल वहाँ की 26 लाख है। तो बाड़मेर में, जैसलमेर छोटा ज़िला है, अब एरिया में बहुत बड़ा है लेकिन आबादी में छोटा है, 6,70,000 के आसपास आबादी है, जिसमें 25% मुसलमानों की आबादी। बाड़मेर में बड़ा ज़िला है, तकरीबन 26 लाख की आबादी है, जिसमें 12% से 13% के बीच मुसलमानों की आबादी है, तकरीबन 3.5 लाख के आसपास में मुसलमानों की आबादी है। और श्री गंगानगर में मुसलमानों की आबादी बिल्कुल ना के बराबर है, 50,000 मुसलमान रहते हैं, वो कुछ कुछ इलाकों में 2.5% के आसपास है। बीकानेर में 9.7% आबादी, तकरीबन 2.5 लाख के आसपास की आबादी अगेन जो है वो बीकानेर में है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिस ज़िले में, जो ज़िला पूरा बॉर्डर में आता है, उसमें 1/4 आबादी मुसलमानों की है, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों की मस्जिदें वहाँ मौजूद होंगी। एक पूरा ज़िला जिसकी तकरीबन 13% के आसपास आबादी मुसलमानों की है और वो पूरा बॉर्डर इलाका है, वो उसमें मुसलमानों की आबादी भी है, मुसलमानों की मस्जिदें भी हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ भी समझने की है कि जो मुसलमानों की आबादी वाले इलाके हैं वो ज़्यादातर सीमा से नज़दीक हैं। किसी भी इलाके में, चाहे वो बाड़मेर हो चाहे जैसलमेर, ये 2 शहर मेन हैं, बीकानेर और जैसलमेर उतने मुख्य नहीं हैं। इनमें मुसलमानों की आबादी बॉर्डर के इलाकों के ज़्यादा नज़दीक है। अब एक बिल लाया गया जिसमें यह कहा गया कि पहले जो बीएसएफ का इलाके अंडर कंट्रोल इलाका था, यानी कि जहाँ पर कानून व्यवस्था बीएसएफ देखती थी, बीएसएफ डायरेक्ट रोल प्ले करती थी, वो पहले सीमा से, यानी कि नो मैंस लैंड से 15 किलोमीटर का इलाका माना जाता था कि वो इस पे बीएसएफ देखभाल करेगी। फिर उसको बढ़ाकर अचानक 50 किलोमीटर किया गया। जब ये इलाका 50 किलोमीटर कर दिया गया तो इसमें लगभग ये सारे शहर, बॉर्डर के सारे शहर जो हैं वो पूरे पूरे बीएसएफ के कंट्रोल में आ गए। अब बीएसएफ ने एक कार्रवाई शुरू करी है ऑपरेशन क्लीन के नाम से। ऑपरेशन क्लीन के तहत ये कह रहे हैं कि हम तमाम के तमाम अवैध स्थलों को तोड़ेंगे। इन अवैध स्थलों को ऑपरेशन क्लीन के नाम पर जब ये बीएसएफ को जब ये इलाका बढ़ाया गया था सीआरपीसी के तहत, तो उसमें कहा गया था कि संदिग्ध लोग जो भी हैं वो बीएसएफ को ढूंढने में आसानी हो जाएगी, पुलिस से पेपर लेने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर ये भी कहा गया था कि अवैध प्रवासी जो रह रहे हैं, संदिग्ध कार्रवाई जो चल रही हैं, फिर जो कस्टम एक्ट के प्रॉब्लम्स हैं, इनमें बहुत दिक्कत होती है। तो जिसके तहत एक ऑपरेशन क्लीन उन्होंने चलाया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो बॉर्डर इलाके में है उसके तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के तहत अभी तक 350 मस्जिदों को नोटिस दिया जा चुका है और जिन मस्जिदों, उसके साथ साथ 4 मस्जिदें शहीद की जा चुकी हैं, जो 2 जैसलमेर में हैं और 2 बाड़मेर में हैं। इन मस्जिदों
की तरफ से हमने स्टे ऑर्डर के लिए जोधपुर हाई कोर्ट में अप्लाई किया है। लेकिन असल सवाल ये है कि इस पूरे 50 किलोमीटर के इलाकों में जिन 350 मस्जिदों को नोटिस दिया गया है, क्या वहाँ पर कोई दूसरे धर्म का कोई गुरुद्वारा, हम ये डिमांड नहीं करते कि उनको तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जो सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ है जिसमें सिर्फ मस्जिदों को नोटिस दिया जा रहा है, क्या आपने 4 मस्जिदों के साथ आपको उन इलाकों में कोई मंदिर नहीं नजर आया जिस पे कार्रवाई हुई हो? क्या 350 जो मस्जिदों को नोटिस दिया गया है, क्या आपने किसी गुरुद्वारे को या किसी मंदिर को नोटिस दिया है? क्या केवल मस्जिदें ही आपको अवैध नजर आ रही हैं? कहने वाले, बल्कि अनुमान ये है कि एक लार्जर पॉलिटिक्स ये है कि मस्जिदों को किसी तरीके से तोड़ा जाए, नोटिसेस डिले दिए जाएं, जैसे कि ये नोटिसेस दिए गए 11 तारीख के, चिपकाए गए 16 तारीख की रात को और 17 तारीख को बुलडोज़र चल गया। इसी तरीके से, यानी कि सिर्फ रात में बुलडोज़र नोटिस चिपकाओ और सुबह मस्जिदें गिरा दो। ये इस तरह की कार्रवाई है कि जो भारतीय नागरिक मुस्लिम धर्म का अनुपालन करते हैं, वो बाड़मेर और जैसलमेर में रहते हैं, उनका मनोबल तोड़ा जा सके, उनकी आबादियाँ हटाई जा सकें, तो सबसे पहले उनके मनोबल को तोड़ने के लिए मस्जिदों पर इस तरह की कार्रवाई करी जा रही है। और अगर इस पूरे इलाके में इसी तरह से, जिस तरह से नोटिस जा रहे हैं, उनका आकलन किया जाए तो इस रेंज में हज़ारों मस्जिदें आएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है, तो क्या केवल मस्जिदों के ही पेपर चेक किए जाएंगे? क्या मस्जिदों से ही पूरा खतरा बॉर्डर पे नज़र आ रहा है? अभी तक जो है इतने सालों से 47 से अब तक उन मस्जिदों से कोई खतरा नहीं था, केवल खतरा अभी जाग गया है। जबकि गुजरात में जब ये जो बॉर्डर का इलाका है, भुज के इलाकों में, वहाँ पर आपने बॉर्डर के इलाकों में आपने रेंज कम करी है और राजस्थान में आपने बढ़ा दी है। तो ये नज़र ये आता है कि ये एक प्री प्लान मूव है जिसमें बॉर्डर के इलाकों से पहले मस्जिद को गिराया जाए, फिर वहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ रह रही, जैसे मैंने बताया कि जैसलमेर में 1/4 आबादी मुसलमानों की है, 15% मुसलमान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, उसको किसी तरह से रिमूव किया जाए। और ये पूरा सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। न्यायालय में कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन जब तक इस पूरी कार्रवाई के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बात नहीं रखेंगे, अपनी बातें नहीं कहेंगे, इस कार्रवाई का विरोध नहीं करेंगे, तब तक इस कार्रवाई को रोकना मुश्किल है। न्यायालय पे पहुँचते पहुँचते बहुत सारी जगह मस्जिदों में हमने देखा है, वाराणसी में और दूसरी जगह और संभल में, जहाँ स्टे ऑर्डर को भी वायलेट करते हुए उन्होंने मस्जिद तोड़ दी। अब उसके बाद आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाते रहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक इस बारे में चर्चा नहीं की जाएगी कि केवल ऑपरेशन क्लीन में मस्जिद ही निशाने पर क्यों है, दूसरी चीज़ों पर निशाना क्यों नहीं लगाया जा रहा, दूसरे संप्रदाय को क्यों एक ही संप्रदाय को आप लगातार टारगेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऑपरेशन क्लीन की इस पूरी मंशा पर जिस तरह से नोटिसेस भेजे गए हैं, जिस तरीके से इस पे कार्रवाई हुई है, गृह मंत्रालय की इस पूरी कार्रवाई पर हमको शक है। और शक इस बात का है कि इस ऑपरेशन क्लीन के नाम से सीमावर्ती इलाकों से आप मुसलमान जो सैकड़ों सालों से उस इलाके में रह रहे हैं, उनको वहाँ से आप हटाना चाहते हैं।